कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स का ढेर होता है उसे एक मजेदार कहानी में कैसे बदला जा सकता है? आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब इन नंबरों को देखिए। मान लीजिए ये 25 स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर हैं। अभी तो ये बस नंबर्स का एक जंजाल लग रहा है ना? इसमें ना कोई कहानी है, ना कोई मतलब। तो सवाल ये है कि इन नंबर्स को देखकर हम असल में क्या समझ सकते हैं? देखिए, सच तो ये है कि जब तक डेटा इस तरह बिखरा पड़ा है, ये सिर्फ एक शोर है, कोई जानकारी नहीं। तो हमारा पहला काम है इसी जंजाल को सुलझाना, क्योंकि जब डेटा इस तरह उलझा हुआ हो तो उससे कुछ भी समझना, कोई भी मतलब निकालना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर काम आती है स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी। ये एक तरह की टूल किट है। इसी का इस्तेमाल करके हम इस उलझे हुए डेटा को समझेंगे और उसे कोई मतलब देंगे। ये आप कह सकते हैं कि डेटा से कहानी निकालने की एक कला है। तो चलिए अब इस डेटा जासूसी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरे और समझने लायक फॉर्मेट में कैसे बदला जाए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं और दोनों के अपने अपने सुपर पावर्स हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो हमें उस डेटा की कहानी बताती है जो हमारे पास है, और आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा। दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो उस डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में अंदाजा लगाती है। यहाँ पर देखिए बदलाव की ताकत कितनी जबरदस्त है। एक तरफ क्रिकेट स्कोर का एक उलझा हुआ सा टेबल है, दूसरी तरफ डेटा भले ही अलग है, पर देखिए कि एक सिंपल सा बार चार्ट कितनी आसानी से जीडीपी ग्रोथ की कहानी बता रहा है। यही है कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने की पावर, और हमारा मकसद भी यही है। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह के डेटा से डील कर रहे हैं। सबसे बेसिक लेवल होता है नॉमिनल स्केल। ये कुछ नहीं, बस चीज़ों को नाम देने या लेबल लगाने जैसा है। जैसे कि कोई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, या किसी का जेंडर क्या है या धर्म क्या है, ये सब नॉमिनल डेटा है। यहाँ कोई भी कैटेगरी दूसरे से अच्छी या बुरी नहीं है, वो बस अलग अलग लेबल्स हैं, सिंपल। अगला लेवल है ऑर्डिनल स्केल। अब यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, मतलब हम चीज़ों को एक सीक्वेंस में रख सकते हैं, पर हर स्टेप के बीच का गैप बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये उदाहरण देखिए, किसी का मूड गुस्से से लेकर बहुत खुश तक हो सकता है, या परफॉर्मेंस बहुत खराब से बहुत अच्छा तक। एक क्लियर ऑर्डर तो है, लेकिन ठीक और अच्छा के बीच का जो फर्क है वो अच्छा और बहुत अच्छा के बीच का फर्क के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। और आखिर में आते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल्स। इन दोनों में ऑर्डर भी होता है और बराबर का गैप भी, लेकिन असली मैजिक है ट्रू जीरो का। रेशियो स्केल में एक असली जीरो होता है, मतलब सोचिए, जीरो वजन का मतलब है कि कोई वजन है ही नहीं। जीरो हाइट मतलब कोई हाइट ही नहीं है। ये जीरो सचमुच का है, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। और ये स्लाइड सब कुछ बढ़िया तरीके से समराइज करती है। ये दिखाती है कि कैसे ये स्केल्स एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होते हैं, नॉमिनल के सिंपल लेबल से शुरू होकर रेशियो के एकदम सटीक मेजरमेंट तक। ओके, तो अब जब हमने डेटा को थोड़ा बहुत काबू में कर लिया है, तो अब आगे क्या? अब वक्त है इसके अंदर छुपी कहानी को ढूंढने का। और जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी कहानी का एक सेंटर होता है, एक मेन पॉइंट। डेटा का ये सेंटर खोजने के लिए हमारे पास तीन बड़े मजबूत टूल्स हैं। पहला है मीन, यानी कि एवरेज। दूसरा है मीडियन, जो डेटा को लाइन से लगाने पर ठीक बीच वाली वैल्यू होती है। और तीसरा है मोड, यानी वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है। हर टूल हमें कहानी का एक अलग एंगल दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की एवरेज सैलरी बतानी हो, तो मीडियन अक्सर मीन से बेटर पिक्चर देता है। क्यों? क्योंकि सीईओ की बहुत बड़ी सैलरी मीन को तो गड़बड़ा देगी, लेकिन मीडियन यानी बीच की वैल्यू पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब अपने इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, अपने ऑर्गेनाइज्ड और समराइज्ड डेटा को एक पावरफुल विजुअल कहानी में बदलना। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और डेटा की दुनिया में तो ये बात 100% सच है। विजुअलाइजेशन से हमें वो पैटर्न और कनेक्शन दिख जाते हैं जो शायद लंबी चौड़ी नंबरों की लिस्ट में कहीं खो जाते। शुरुआत करते हैं बार चार्ट से। ये अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए एकदम बेस्ट है।
जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 2019-20 में भारत सरकार की इनकम के अलग-अलग सोर्सेज क्या थे और किसका कितना हिस्सा था। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि कौन से सोर्स सबसे बड़े हैं। अब इसी डेटा को एक पाई चार्ट में देखिए। ये एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कहानी है प्रोपोर्शन की, कॉम्पोजिशन की। ये दिखाता है कि हर इनकम सोर्स पूरी इनकम का कितना बड़ा टुकड़ा है। और फिर आता है लाइन ग्राफ। इसकी खास पावर है वक्त के साथ हो रहे बदलाव और ट्रेंड्स को दिखाने में। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि भारत का कर्ज जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर सालों में कैसे बदला है। ये हमें उतार चढ़ाव की पूरी कहानी बताता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन सा विजुअलाइजेशन चुना जाता है। ये एक सही और असरदार डेटा स्टोरी बताने का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बात सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने की नहीं है, बात है सही कहानी बताने की। तो सवाल ये है कि सही चार्ट कैसे चुनें? ये स्लाइड एक सिंपल सी गाइड देती है। अलग-अलग कैटेगरीज को कंपेयर करना हो तो बार ग्राफ यूज करें। किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाना हो तो पाई चार्ट, और वक्त के साथ बदलाव दिखाना हो तो लाइन ग्राफ। बस ये डेटा के लिए सही कहानी कहने की टूल किट है। तो हमने किया क्या? हमने शुरुआत की थी नंबर्स की एक उलझी हुई लिस्ट से, और इन सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके हमने उसे एक मतलब दिया, एक साफ सुथरी कहानी में बदल दिया जिसे कोई भी समझ सकता है। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब भी न्यूज़ में, किसी रिपोर्ट में या सोशल मीडिया पर कोई चार्ट दिखे तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा ये चार्ट असल में कौन सी कहानी बता रहा है, और क्या ये कहानी बताने का सबसे अच्छा तरीका है।